हेलो मेरे चटोरों, कैसे हो आप सब। मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाएंगे 10 रुपए के पैकेट में मिलने वाले आलू भुजिया। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है इसकी, आप घर पे बना सकते हो। 10 रुपए में आप बहुत सारे जो है वो आलू भुजिया बना सकते हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक आलू, उबला हुआ आलू। इसको हमें छील लेना है। आपको ध्यान रखना है कि उबला हुआ आलू ठंडा होना चाहिए। आपको उबाल के रख लेना है, उसको थोड़ी देर छोड़ देना, जब तक ठंडा ना हो जाए तब तक आपको बनाना स्टार्ट नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमने आलू को छील लिया है। अब हमें एक ग्रेटर ले लेना है। ग्रेटर की मदद से हमें इसको ग्रेट कर लेना है। अगर आप चाहो तो मिक्सी में भी कर सकते हो, पर आपको ध्यान रखना है इसके गुठलियां नहीं बननी चाहिए, एकदम से महीन पीसना चाहिए। या तो आप ग्रेटर से कर लो या फिर आप मिक्सी में कर लो। तो इसको हम कर लेंगे। आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा मसल लेंगे। देखो इस तरीके से इसको मसल लेना है। आपको ध्यान रखना है ये बिल्कुल महीन होना चाहिए, बिल्कुल भी गुठलियां नहीं होनी चाहिए। तो इसको हाथों से मसल लिया है हमने। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बेसन डालते जाएंगे। बेसन की क्वांटिटी को आपने नाप के नहीं लेना है, आपको थोड़ा थोड़ा ही डालना है। आपको देखते जाना है कितना आलू में अब्जॉर्ब हो जाता है बेसन, क्योंकि हमें जो बैटर बनाना है, बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज्यादा पतली होनी चाहिए ना ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है बेसन। अब हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे आमचूर और यहाँ पे काली मिर्च। आपको ध्यान रखना है मसालों को आपने यहाँ पे छान के लेना है, इसमें कुछ होना नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे छान के रख लिए थे। उसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे काला नमक डाल देना है और यहाँ पे हमें चुटकी भर हल्दी डालनी है। थोड़ी सी हमें हल्दी डाल देनी है। ये मैंने यहाँ पे एक आलू लिया था, एक आलू से बनाने जा रही हूँ भुजिया को। तो यहाँ पे चुटकी भर हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा 1/4 स्पून जो है वो मैंने मसाला डाल दिया है। और अब हम डालेंगे नमक। तो नमक भी हमें यहाँ पे 1/4 के करीब हमें यहाँ पे नमक डाल देना है। ये देखो, तो ये हमने नमक डाल लिया है। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास धनिया पाउडर है तो धनिया पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो। ये देखो इसी तरीके से आपको इसकी कंसिस्टेंसी बना लेनी है। आप चाहो तो यहाँ पे लाल मिर्ची का यूज भी कर सकते हो, आप लाल मिर्ची पाउडर भी यहाँ पे डाल सकते हो। अब यहाँ पे हमें 1 चम्मच गरम ऑयल डाल लेना है। ये मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और ये आपको गरम ही डालना है। तो अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखो इसी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो अभी थोड़ा सा बेसन हम और डाल लेते हैं। ये देखो इसी तरीके से हमें थोड़ा सा बेसन और डाल लेना है और इसको भी अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखो, अगर आपका बैटर थोड़ा ज्यादा टाइट हो रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा पानी नहीं डालना है। आपको ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। ये देखो थोड़ा सा पानी डाला मैंने। अब हम इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। पानी जो है वो आपको रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, वही डालना है, ना ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए। तो ये देखो कितना अच्छा बैटर हमारा बन गया है। ये देखो हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। ये देखो आपको भी इसी तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है। ये देखो, अगर आपके पास यहाँ पे भुजिया वाली मशीन नहीं है तो यहाँ पे आप एक बोतल ले सकते हो और उसके ढक्कन पे यहाँ पे आप सुई की मदद से छोटे छोटे छेद कर सकते हो। यहाँ पे देखो इस तरीके से
तो यहाँ पे हम बैटर डालेंगे, तो बैटर हमारा यहाँ पे ऐसे नहीं डलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पॉलीथीन ले लेना है और गिलास में यहाँ पे हमें इस तरीके से आपको रख लेना है और बैटर को हमें इसमें डाल देना है। फिर ये आसानी से बोतल में चला जाएगा बैटर हमारा। देखो इस तरीके से हम यहाँ पे सारे बैटर को डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारा बैटर डाल लिया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखो इस तरीके से हमें इसको निकाल लेना है। और यहाँ पे हमने बैटर को डाल लिया है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा छेद करेंगे और अब हम यहाँ पे बोतल में डालेंगे। ये देखो इस तरीके से हमें बोतल में डालना है। ये देखो इस तरीके से डलेगा, बहुत ही अच्छे से डल जाएगा। यहाँ पे सारा बैटर यहाँ पे भर लिया है बोतल में। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे। ऑयल मैंने ले लिया है, ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और इसको हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। फुल फ्लेम पे आपको गर्म करना है इसको और यहाँ पे हाई फ्लेम पे ही रखना है और आपको इस तरीके से डालते जाना है। ये देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे दबाते जाना है और डालते जाना है। ये देखो किस तरीके से डल रही है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको फ्लेम जो है वो हाई फ्लेम रखनी है। ये देखो मैं एक बार में दिखा देती हूँ आपको। ये देखो किस तरीके से हमारी आलू भुजिया बन रही है। आपको जब आपने डालते जाना है उस टाइम ही आपको ध्यान रखना है, फ्लेम को हाई रखना है, उसके बाद आपको फ्लेम को लो कर देना है। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाओगे पूरा टाइम तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इसी तरीके से आप आलू भुजिया बना सकते हो। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। टाटा, टेक केयर, बाय।